अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हूँ। तो आज इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर आप जब आते हैं तो फ़ाइल किस तरह लॉक की जाती है और उसमें रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह वो बनती हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आज मैं सोच रहा था कि बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ बारिश का माहौल ऐसा हो रहा है तो मैंने सोचा कि घर में ही ये वीडियो शूट कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग शेंजन जैसे कि पुर्तगाल आना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किस तरह आ सकते हैं। उनको सबसे पहले शेंजन वीज़ा, कोई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी शेंजन वीज़ा जैसा कि जर्मनी, इटली, स्पेन, जहाँ से वीज़ा लग रहे हैं उनके पास उनकी कंट्री में, तो वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना होगा। वो वीज़ा अप्लाई करके जैसे ही वीज़ा उनके पास आ जाता है, उनका लग जाता है, तो वीज़ा फिर वो उस कंट्री में आएंगे और उस कंट्री से फ़ौरन जितने 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, जितने दिन का उनका वीज़ा होगा, उसी वीज़े में ही वो पुर्तगाल पहुंच जाएंगे। पुर्तगाल आते ही आप यहाँ पर आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको बनवाने होते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के फ़ौरन आप फाइल लॉक कर सकते हैं और फिर फाइल लॉक करने के बाद आप ईज़िली यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टे करने के। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रोकता नहीं है, कोई ऐसे कोई परेशान नहीं करता आपको। यहाँ इजीली सब काम हो जाते हैं। और जब आप पुर्तगाल पहुँच जाते हैं, पुर्तगाल में आप डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं आपके। तो उस डॉक्यूमेंट्स के बाद आप सापा का पोर्टल है, उसमें आप क्या नाम है अपने डॉक्यूमेंट्स लॉक करते हैं। तो उसमें आर्टिकल आर्टिकल 88 और 89 है इसमें। मैं आपको बताता चलूँ कि 88 में जो है वो आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करके आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है, उस पर फाइल लॉक हो जाती है। और 89 जो है वो बेसिक आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी आप उसमें अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी आप एक्टिविटी करवा के जॉब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जब आप सापा के पोर्टल में आप अपने डॉक्यूमेंट लॉक करते हैं और गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो उस दिन से ये टाइम स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। उसमें आपको 2 साल में आपको कार्ड मिल जाता है। जो लीगल आते हैं उनको छः टैक्स चाहिए होते हैं। आप जॉब करके उसमें टैक्स पे करते हैं, 6 टैक्स। और इनलीगल जो है वो 12 टैक्स देने होते हैं। तो नॉर्मली अब लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो लोग अभी 2 साल ही तकरीबन लग रहे हैं सबको। तो जब तक आप 2 साल स्टार्ट रखते हैं, जब तक आपको टैक्स देना होंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ऐसा ही किया है कि लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था कि 6 टैक्स दे दिए हमने, और 6 टैक्स के बाद वो नहीं दे रहे थे। तो जब वो बायोमेट्रिक के टाइम गए तो उनको काफ़ी इशू हुआ। उनको दोबारा उनको टैक्स देना पड़े, काफ़ी उनको पूरा कंटिन्यू करना पड़े, फिर उसके बाद उनको आगे प्रोसीजर में डाला है। अभी एक यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है। पहले 7 साल लग रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पे ये है कि अब आप जिस दिन से फाइल लॉक करते हैं उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आपको 5 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पहले ये होता था कि पहले आप 2 साल आप कार्ड लेने में हासिल करते थे, 2 साल, और उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते थे पासपोर्ट के लिए, तो वो 5 साल और लगते थे। अब टोटल 5 साल हो गए हैं, और वो बहुत इजी लोगों के लिए हो गया। 2 साल कम कर दिए इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सब। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ आते ही सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निफ अप्लाई करना होता है। निफ आपका है, निफ नंबर आपका होता है टैक्स नंबर। आप उसमें आपके टैक्स कट रहे होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, कोई ग्रोसरी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको डालना ज़रूरी होता है, ताकि उससे पता चलता रहे कि आप यहाँ पे ही हैं और यहीं पे बैठ के आप टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो उसमें उनको शो हो रहा होता है कि आप यहाँ पे कमा रहे हैं और यहीं पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे निस नंबर बनता है। निस नंबर को सोशल सिक्योरिटी नंबर भी कहते हैं यहाँ पर।
इसमें आपका जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या उसमें आपके जो टैक्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करने होते हैं। आपकी सैलरी में से जो टैक्स कट रहा होता है वो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डलता है और अपलोड होता है, तो उसमें आपको पता चलता है कि आप अपनी सैलरी में से टैक्स जो दे रहे हैं आप वो इसमें शो होता है। अच्छा, थर्ड नंबर पे जुनता आता है। जुनता प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। यहाँ पे जहाँ आप घर पे रह रहे होते हैं उसका एड्रेस आपको उनको बताना होता है, वो उसके जुनता बनता है उस पे। वो जुनता बनता है उस पे, फिर आपका एड्रेस एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है कि आप इस घर में रह रहे हैं और यहाँ से आप मतलब आप सर्वाइव कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे जॉब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप लोग नॉर्मली यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे फाइल लॉक कर देते हैं कि यहाँ से प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो 600 यूरो, 500 यूरो, 700 यूरो का मिलता है। लेकिन नॉर्मली कोशिश ये करें कि जब आप यहाँ पर आएँ तो अपनी जॉब तलाश करें, और जॉब आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको जैसे मिल जाती है तो आप उस पे उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप फाइल लॉक करें। क्योंकि कुछ इश्यूज आते हैं, क्यों फालतू में आप इतना पेमेंट यहाँ पर आके चार्ज करें और लोगों से यहाँ पर आप 500-600 यूरो ले लेते हैं आपसे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी आप वहीं पे कहीं खड़े होते हैं। तो बेसिक अच्छा मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि आप आके यहाँ पर अपनी जॉब तलाश करें, या तो आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस स्टार्ट करें और उस पर फिर आप फाइल लॉक करें, तो ताकि आपके ये 500-600 यूरो जो आपके फालतू में जा रहे हैं ये आपके सेव हो जाए। तो ये हैं चार चीज़ें, बेसिक चार चीज़ें हैं जिसमें हम निफ है, निस है, जुनता है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। ये चार चीज़ें हैं इस पे। नॉर्मली तो तीन चीज़ें पे भी फाइल लॉक हो जाती है। आप निफ बनवा लें, निस बनवा लें और कॉन्ट्रैक्ट लें और फाइल लॉक कर सकते हैं आप। आपको जुनते की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मली अगर आप सारी चीज़ें बनवा के ही फाइल लॉक करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी चार चीज़ें, चार डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको फाइल लॉक करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है और फिर किस तरह ये बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप मेरी इंशाल्लाह वो भी देखिएगा। और बाकी इंशाल्लाह मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जो कोई कमेंट्स आपको देना होता है, कोई सवाल आपको पूछना होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। मुझे आप प्राइवेट मैसेज करते हैं तो मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।